Hello everyone, welcome back to the channel. In this lecture, we will discuss class 11th chapter 4 measure of central tendency. Let's start. What is the meaning of measure of central tendency? कि जो central tendency है उसका क्या मतलब होता है? A measure of central tendency is a single value which attempts to describe the entire set of data by identify the central position in the data. कि जो हमने गिवन डाटा दिया हुआ है, जो मिला हुआ है, उसके अंदर जो मिड की एक जो सिंगल वैल्यू होती है जिसे हम सेंट्रल पोजीशन बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. नीड्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी ज़रूरत क्या होती है? इट सिंप्लीफाइज द डाटा, इट रिप्रेजेंट्स द होल डाटा, इट फैसिलिटीज कंपेरिजन, इट इज़ यूज इन फर्दर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, इट सेव्स टाइम एंड लेबर. कि जो ये डाटा को क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है, ये पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये कंपैरिजन करने में अच्छा रहता है, ये जो स्टेटिस्टिक्स का डाटा है उसे एनालाइज करने में मदद करता है, ये टाइम को और जो लेबर की जो मेहनत है उसे की बचत करता है. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसकी? टू स्टडी द एवरेज और टिपिकल वैल्यू ऑफ द डाटा, ये डाटा की जो एवरेज वैल्यू है उसे निकालने में मदद करता है. टू कंपेयर टू और मोर सीरीज, ये टू और मोर सीरीज को कंपेयर करने में अच्छा रहता है. टू स्टडी द जनरल पैटर्न ऑफ दिस द डाटा, जो जनरल पैटर्न होता है डाटा का उसे स्टडी करता है. इट इज़ बेसिस फॉर अदर स्टेटिस्टिकल मेजर, जो स्टेटिस्टिकल मेजर होते हैं उन्हें पढ़ने में भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है. टाइप्स ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी. The following are the main measure of central tendencies that arithmetic mean, median, mode. पहले पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन AM से डिनोट करते हैं. इंडिविजुअल सीरीज, फर्स्ट है इसमें इंडिविजुअल सीरीज अनग्रुप्ड डाटा, कि ये जो डाटा होता है ये इंडिविजुअल होता है. इट इज़ द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि सारी जो ऑब्जर्वेशन है उसका जोड़ करके वो कितने नंबर की ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करना होता है. इसे हम अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से. समेशन ऑफ एक्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, एंड डिवाइडेड बाय एन, ये एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को. एग्जाम्पल मान लो, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, कि मान लिया किसी स्टूडेंट के 20 में से 10, 12, 15, 18, 20 नंबर आए हैं. इसका हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? पहले इन जो ये डाटा दे रखा है इसका सम करेंगे तो कितना हो गया? 75. ये टर्म्स कितनी दी हुई है? टोटल टर्म्स कितनी है? 5 है. तो इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगी? इसकी एवरेज 15 आएगी. अब आता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एम इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, कि ये किससे होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, एक्स क्या है? इसकी वैल्यू है. एफ एक्स क्या है? सम ऑफ एफ एक्स, की जितनी भी एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है उनका जोड़ है. और सम ऑफ एफ क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है. तो इसे कैसे निकाल लेंगे? ये दे रखी है एक्स टर्म में दे रखी है हमारी वैल्यूज, एफ टर्म में दे रखी है हमारी फ्रीक्वेंसीज, और एफ एक्स है ये इन दोनों की मल्टीप्लाई है, तो इनका सम कर रखा है. तो ये नीचे इसका आंसर हो जाएगा. कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एम इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू एफ एम बाय एफ. एफ क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी. एम क्या है यहाँ पे? मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल. एम इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. ये क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60. अब एफ दे रखा है हमें. एम जो हमारी मिड वैल्यू की 10 से 10 0 से 10 के को डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना आ गया? 5. 10 को 20 से 15, तो ऐसे आ जाएगा. फिर आ गया हमारी एफ एम. एफ एम को क्या कर रखा है? जो एफ और एम है इनकी मल्टीप्लाई करवा रखी है, इसका सम करके फिर इसका आंसर आ जाएगा. मीडियन में क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन द डाटा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. मीडियन के अंदर हम क्या करते हैं? जो मिडल वैल्यू है उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इफ एन इज ओड, यदि एन ओड है तो एन प्लस 1/2th टर्म निकालेंगे. यदि एन इवन है तो एन बाय 2th करके इसका एवरेज निकालेंगे.
मान लिया हमारे पास 5 टर्म है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, n+1/2, 5+1/2, तो ये इसकी क्या निकल आएगी, वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, मतलब कि इसकी मिड वैल्यू निकल आएगी। अब आती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन में। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कि हम उसके अंदर डाटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या होगी कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2, जो n/2 है इसका वैल्यू है वो फाइंड करनी है। द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज द मीडियन, कि जो वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए n/2 के मीडियन से। तो अब आ गई है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, MD इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H। जो L है वो क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास है। F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। H दे रखी क्लास साइज कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब आ गया मोड, इट इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा, कि जो डाटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू यूज़ हुई है उसे हम मोड बोलेंगे। इंडिविजुअल वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन द इज द डाटा 2, 4, 6, 4, 7, 4, 9। तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा डाटा के अंदर यूज़ हुई है वो है 4। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी सीरीज में क्या निकल लेंगे, इसके अंदर भी हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी डाटा देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 4। जैसे कि टेबल के अंदर क्या है, 4 फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है तो हम 4 ही देखेंगे। अब आता है कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, m0 इज इक्वल टू L प्लस एफ एस माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, कि L क्या होगी हमारी लोअर लिमिट, F1 क्या होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, Fx होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, H होगी हमारी क्लास साइज जो हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल में क्या किया हमने, जो लोअर लिमिट है वो ले एक फ्रीक्वेंसी ले ली 25873, और डाटा इसमें ले लिया था जैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है इसके अंदर। फॉर क्लास 20 से 30 L इज इक्वल टू 20, F1 इज इक्वल टू 8, F0 इज इक्वल टू 5, F2 इज इक्वल टू 7 और H इज इक्वल टू 10 हो गया। तो ये वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ जाएगा। इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट, ये इजी होती है समझने के लिए और इसकी जो वैल्यू है वो आसान हो जाती है कैलकुलेट करने के लिए। दे रिप्रेजेंट द होल डाटा विद ए सिंगल वैल्यू, ये पूरे डाटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन, ये कंपेरिजन करने के में हेल्पफुल रहता है। दे आर द बेसिस फॉर अदर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, ये स्टेटिस्टिकल अदर एनालिसिस के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। डिमेरिट्स क्या है, दे आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये ऑल ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर नहीं होता है। दे आर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये बहुत सारी वैल्यूज को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। डिफरेंट एवरेज में गिवन डिफरेंट रिजल्ट्स, यदि मान लिया किसी का अलग अलग एवरेज आ रहा है तो उसका अलग अलग ही रिजल्ट होगा। इसका नोट क्या लिख सकते हैं हम, अर्थमेटिक मीन यूज ऑल वैल्यूज, अर्थमेटिक मीन में हम सारी वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, जो मीडियन है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करता है। मोड शोज दैट मोस्ट कॉमन वैल्यू, जो मोड है वो शो करता है मोस्ट कॉमन वैल्यू को। थैंक यू एवरीवन।